एपिसोड 6 की शुरुआत में थेडियस ने कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के बाकी यूनिवर्स के लीडर से बात करना शुरू किया, जिसमें वहां पर थेडियस ने बताया कि अब उनके पास सैकड़ों की आर्मी है। साथ ही अब विल्टरमाइट सिर्फ 50 बचे हैं और उनकी सेना में कुछ ग्रह है जो कि उनके कंट्रोल में है, तो वो उन्हें हरा सकते हैं। और उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन हमने उनकी हर एक कमजोरी को ढूंढ लिया है। जिसमें वहां पर उन्होंने विल्टरमाइट्स को मारने के लिए उनकी हर एक कमजोरी को यूज करने का प्लान बना लिया था। दूसरी तरफ थ्रैक भी उसके लोगों से बात कर रहा था, जिसमें उसे कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के हमले के बारे में पता था और वो अभी भी उनसे खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझता था। साथ ही वो वायरस के भरोसे बैठे हैं, जिसमें ये भी उसे गद्दार के चलते पता था, जिसमें उनके ग्रह पर किए गए वायरस का बदला वो जरूर लेना चाहते थे। फिर विल्टरमाइट्स और कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट दोनों अपनी अपनी आर्मीज को तैयार करके उनके बड़े बड़े शिप्स में लड़ने के लिए भेज रहे थे, जिसमें वो सभी लोग लड़ने के लिए एक जगह पर आए और ये जंग अब शुरू हो रही थी। फिर वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसमें ये जंग की शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन ये जंग थ्रैक को भारी पड़ रही थी, क्योंकि इस बार कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट को उनके कई सारे राज पता चल गए थे। इसी वजह से वो हारते जा रहे थे। तब थ्रैक भड़का हुआ था और वो इस बारे में बताने लगा, जिसमें वो एक खोपड़ी को यह बता रहा था और वो थेडियस को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसमें वो खोपड़ी के लिए पूरी तरह से पूरा समर्पित था और वो खोपड़ी असल में उनके लीडर एरगेल की थी। फिर हमें दूसरी तरफ अनजान प्लेनेट पर नोलन नजर आया, जो कि वहां की पहाड़ियों को तोड़कर वहां पर क्वांकिस्ट के लिए एक मेमोरियल बना रहा था। फिर वहां पर उसने क्वांकिस्ट को गाड़ कर उसे श्रद्धांजलि दी, जिससे उस जगह पर वो उसे याद कर सके। और तब वहां पर यह चीज ओलिवर को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने ओलिवर और उसकी मां को मारने की कोशिश की थी। तब नोलन कहता है कि बेटा, वो विल्टरमाइट प्लेनेट के अपने मिशन को पूरा कर रहा था। तब ओलिवर कहता है कि धरती के लोग तुम दोनों से उतने ही नफरत करते हैं। फिर वो वहां से निकल गया, जिसमें उन दोनों ने वहां पर मार्क का अभी भी ध्यान रखना शुरू किया था और वो लोग उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला था। तब ओलिवर कहता है कि हम लोग दूसरे प्लेनेट पर जाकर मदद ले सकते हैं। तब नोलन कहता है कि यहाँ के ज्यादातर प्लेनेट विल्टरमाइट्स के कब्जे में है और मार्क यहाँ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इस चीज में कई महीने भी लग सकते हैं। तब ओलिवर कहता है कि तब तक जंग में कई सारे लोग मारे जाएंगे और आप यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकते, जिसमें मैं अपने भाई को इस हालत में देख नहीं सकता। दूसरी तरफ कॉन्क्विस्ट के प्लान में दोनों विल्टरमाइट्स को बताया गया कि उनके ग्रहों पर हमला हो रहा है और उन्हें कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट की आर्मी से लड़ना होगा। तब दोनों मान गए। तब उनके शिप में गेम खेलते हुए उनकी बातें जोए और एलन ने भी सुन ली और वो दोनों खुश हो गए, क्योंकि वो लोग कॉलिशन ऑफ प्लेनेट के प्लेनेट ग्लेसिया प्राइम की तरफ जा रहे थे, जिसमें वो दोनों वहां पर अपनी टीम से भी मिल सकते थे, जिससे वो उनके साथ विल्टरमाइट की लड़ाई में हिस्सा ले सके। और इसी वजह से दोनों खुश हुए। लेकिन वहां पर पहुंचने में वक्त लगने वाला था, इसलिए वो दोनों फिर से गेम खेलने लगे। तब तक नोलन उसके ग्रह के कीड़ों को मार रहा था और वहां पर पकाकर रात को वो ओलिवर के साथ उसे खाता था, जिसमें मार्क को भी उसका खाना खिलाकर वो उसे जिंदा रख रहे थे। जिसमें ओलिवर अभी भी अपने पिता से नाराज था, इसी वजह से वो वहां से निकल गया। अगले दिन नोलन ओलिवर के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। तब वहां पर ओलिवर कहता है कि मुझे लड़ना आता है और तब उसने नोलन पर हमला कर दिया। लेकिन नोलन अपने बेटे को सख्त तरीके से फिर से ट्रेन कर रहा था, जिससे वो उसे फ्यूचर जंग के लिए तैयार कर सके। तब ओलिवर को भी समझ में आ गया कि बाप बाप होता है और ओलिवर वहां पर भड़क गया और वो कहता है कि आप मेरी मॉम से प्यार नहीं करते, ऐसा मैंने आपको डेबी को कहते हुए सुना था, जिसमें मैं ऊपर ही था। तब नोलन कहता है कि बेटा, मुझे वो बोलना पड़ा था। तब ओलिवर कहता है कि डैड, मैं सिर्फ आपके जैसा बचपन से बनना चाहता था, लेकिन आपने कभी भी मेरे बारे में भी धरती पर किसी को कुछ नहीं पूछा। तब नोलन कहता है कि मैं एक अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया, लेकिन अभी भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तब ओलिवर फिर से भड़क कर निकल गया। तब तक विल्ट्रम का प्लेन ग्लेसिया प्राइम पर पहुंचा था। तब वहां पर जोए और एलन बाहर निकले और वो अपने शिप्स की तरफ जाने लगे। तब उन्हें जाते हुए दोनों विल्टरमाइट्स ने देख लिया और वो दोनों उसका पीछा करने लगे। तब एलन ने जोए को वहां के प्लेन्स के पास फेंका, जिससे वो तेजी से बच सके और वो अकेला दोनों विल्टरमाइट से लड़ रहा था, जिसमें वो उन्हें पूरी टक्कर दे रहा था। लेकिन फिर वो मार खाने लगा। तब वहां पर जोए वापिस आ गई और तब एलन उसे देखकर चौंक गया और वहीं पर पीछे से स्पेस रेसर ने अपनी गन से लेजर छोड़ी, जिससे विल्टरमाइट एक तो मारा गया, साथ ही उनका पूरे का पूरा शिप वहां पर तबाह हो गया था। तब ये देखकर वहां से दूसरा विल्टरमाइट तेजी से भाग गया। तब एलन खुश हुआ। फिर वो जोए और स्पेस रेसर से मिला, जिसमें उन्हें अब दूसरे विलन्स को भी मारना था, इसी वजह से वो लोग आगे बढ़े।
दूसरी तरफ ओलिवर को फिर से नोलन ने खाना दिया और तब उसे भूख लगी थी, इसी वजह से ओलिवर खाने लगा और धीरे धीरे बाप बेटे का रिश्ता अब सुधरता जा रहा था, जिसमें नोलन उसके बचपन के बारे में बातें करना शुरू कर रहा था। तब ओलिवर ने मना कर दिया। अगले दिन दोनों ने देखा कि मार्क अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और इस चीज में ज्यादा वक्त लगने का कारण उसके शरीर का प्रोटीन था और इसी वजह से उन्हें अंडे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने आकर मॉन्स्टर के अंडे ढूंढ लिए और नोलन उसे लेने के लिए गया। तब एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। तब दोनों ने साथ में मिलकर उसे हरा दिया और नोलन उसे मारने वाला था। तो ओलिवर ने उसे रोका और वो कहता है कि डैड, आप इसे मार दोगे तो हमें ज्यादा अंडे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, साथ ही हम लोग इसके अंडों को ले रहे और वो उसे बचा रही है, इस चीज में उसकी भी गलती नहीं है। तब नोलन को ये चीज सही लगी और वो मॉन्स्टर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ एलन और जोए आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर टालिया आकर एलन से मिली और वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हुए और वो दोनों वहां पर मिले। तब जोए को भी उनका प्यार काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लोग थेडियस के पास जा रहे थे। तब उन्हें बैटल मिस्ट मिला जो कि वहां पर खतरनाक जीवों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर वहां से वो सभी लोग आकर थेडियस से मिले। तब थेडियस जोए और एलन को जिंदा देखकर खुश हुआ और उसे पता था कि नोलन और उसके बेटे भी जिंदा हो गए तो वो उनकी मदद के लिए जरूर आ जाएंगे। जैसे जोए और एलन वहां पर आए थे, जिसमें वहां के लोग विल्ट्रामाइट के कब्जे के ग्रहों को आजाद करवा रहे थे, लेकिन कई सारे ग्रह अभी भी हारते जा रहे थे। तब वहां पर एलन अब उसकी नई टीम के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो लोग नई नई स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ नोलन ने मार्क को अंडों को खिलाना शुरू किया और फिर वहां पर वो ओलिवर के साथ खाना खाकर जी रहा था, जिसमें अब 1 महीना पूरा हो चुका था और नोलन उसके बेटे के लिए नया खाना ढूंढना चाहता था क्योंकि वो लोग रोज एक ही कीड़ों को मारकर खाते थे। तब ओलिवर कहता है कि डैड, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? तब नोलन कहता है कि बेटा, मैंने डेबी को मनाने के लिए कहा था जिससे वो नाराज न हो जाए और मैंने धरती को छोड़ा तब मैं अंदर से टूट चुका था। तब हेनिसा ने मुझे संभाला और उनकी जिंदगी काफी छोटी होती है, इसलिए वो पास्ट को पकड़कर नहीं बैठते, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझाया और मैंने थ्रैक्स पर जाकर गलती की थी जिससे वो लोग मारे गए, लेकिन एड्रिसा से मैंने हमेशा प्यार किया था और उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शर्मिंदा बाप की जिम्मेदारी को न संभाल पाने के चलते हूँ। तब ओलिवर कहता है कि मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। तब नोलन उसकी असली माँ के बारे में बताने लगा और अब वक्त तेजी से गुजर रहा था, जिसमें जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ नोलन और ओलिवर एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे, जिससे वो लोग लड़ाई के टाइम पे अच्छे से लड़ सके और फिर बैटल बिस्ट भी सब पर भारी पड़ता जा रहा था, जिसमें वो विल्ट्रामाइट से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड था और नोलन मार्क का भी पूरा ध्यान रखता था। तब तक कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट की आर्मी सभी विल्ट्रामाइट्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ती जा रही थी और अब उनकी लड़ाई में चीजें बदलने लगी थी, जिसमें कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट काफी ज्यादा जीतते जा रहे थे और धीरे धीरे मार्क का पेट भी ठीक हो चुका था। तब ओलिवर कंफ्यूज था कि जंग में वो कहीं हार तो नहीं रहे। तब नोलन कहता है कि अगर विल्ट्रामाइट्स का दूसरा प्लेनेट साथ देना छोड़ दे तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफी कम बचे हैं। वहीं पर मार्क तड़पने लगा और वो सपने देख रहा था। तब ओलिवर दुखी हुआ, लेकिन नोलन कहता है कि वो सपने देख रहा है, ये अच्छी बात है, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तब ओलिवर कहता है कि मेरे भाई को मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तब तक थ्रैग ने देखा कि वो लोग हार रहे थे, इसी वजह से वो भटका हुआ था। तब उसके साथी ने बताया कि सामने वाले अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिसमें उनके कई सारे ग्रह अब कॉलिशंस ऑफ प्लैनेट से भी जुड़ चुके हैं, इसलिए उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। साथ ही दुश्मनों के पास उनके कमजोरी वाले पावरफुल लोग भी आ चुके थे, जिसके चलते अकेला विल्ट्रामाइट्स उन्हें हरा नहीं सकता था। तब थ्रैग कहता है कि थेडियस खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा है और उसी के ग्रह पर जाकर उसे मारो। तब वहां पर उसका साथी मान गया और थ्रैग वहां पर आर्गल को कैसे थेडियस को वो मारेगा और उसका बदला लेगा ये बताने लगा। तब तक नोलन और ओलिवर ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे। तब ओलिवर ने नोलन को उसकी परेशानियां बताई, जिसमें धरती के बच्चे से वो काफी ज्यादा स्पीड में बड़ा होता जा रहा था और इसी वजह से वो किसी भी बच्चों को दोस्त नहीं बना पा रहा था। फिर एक दिन वो लोग रेस्टोरेंट में गए, तब वो लॉबस्टर को देखकर उसके प्यार में पड़ गया था, क्योंकि उसके माँ के प्लेनेट पर सभी जीव लॉबस्टर जैसे दिखते थे। तब नोलन उसकी ये बातें सुनकर चौंक गया और वहां से दोनों गुफा के पास वापस आए। तब दोनों ने देखा कि मार्क वहां से गायब हो चुका था, जिसमें मार्क वहां से मेमोरियल पर आकर दुखी था और वो वहां पर टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि नोलन या फिर ओलिवर की वो कब्र होगी। लेकिन वहीं पर वो दोनों आकर मार्क से मिले तो मार्क खुश हुआ और उससे दोनों ही नहीं दिखे, इसी वजह से वो डर गया था। तब नोलन कहता है कि बेटा हम तीनों अब ठीक है और मार्क तुम पिछले 2 महीने से बेहोश पड़े थे और ये मेमोरियल असल में कॉन्क्विस्ट का है जिसे तुमने मार दिया था। तब मार्क उसके मरने के बारे में सुनकर चौंक गया और नोलन कहता है कि हमें अब जंग को जल्द से जल्द पूरा कर
करना होगा। दूसरी तरफ थेडियस खुश था और वो वहां पर सबको बता रहा था कि वो लोग जीत रहे हैं और उनके कई सारे सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका एक बार पूरी तरह से जीतना ज्यादा जरूरी है। तब वहां पर उनके दोनों गार्ड्स बाहर थे और उनमें से एक ने वहां की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसमें वही असली गद्दार था। और वहां पर उनके प्लेनेट पर विल्ट्रामाइट्स की आर्मी आ चुकी थी और उन्होंने थेडियस की बिल्डिंग पर हमला करके उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया। तब वहां पर थेडियस के साथ सब लोग भड़के हुए थे और उनके सामने विल्ट्रामाइट्स का उन्हें शिप दिखा और सभी विल्ट्रामाइट्स आगे बढ़े और वहां से सभी चीजों को वो बर्बाद कर रहे थे, जिसमें थ्रैग वहां से खुद से शिप में से सभी चीजों को देख रहा था, जिसमें उसकी आर्मी सभी लोगों को मारती जा रही थी और वहां पर उनके सोल्जर के साथ साथ विल्ट्रामाइट्स भी यही कर रहे थे। तब वहां पर थेडियस आकर उन लोगों से लड़ना शुरू कर चुका था, जिसमें ये बुढ़ा सबको पूरी टक्कर दे रहा था और वो सेक्सी तरीके से उन्हें पीटता जा रहा था। तब तक एलन भी वहां पर दूसरे विल्ट्रामाइट से लड़ रहा था और अब उनकी पूरी गैंग उनके साथ साथ मिलकर विल्ट्रामाइट से लड़ रहे थे, लेकिन ये विल्ट्रामाइट्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और जोए के कमजोर होने पर वो उसे मारने वाले थे, लेकिन एलन ने आकर उसे बचा लिया। फिर थेडियस वहां बाकी विल्ट्रामाइट्स को घायल कर रहा था। फिर एक विल्ट्रामाइट ने वहां पर जोए को पकड़कर मारने का ट्राई किया, लेकिन तब तक उसे मार्क ने आकर रोक दिया और वहां पर ओलिवर और नोलन के साथ वो आ चुके थे। फिर वो तीनों आगे बढ़े और बाकी विल्ट्रामाइट से लड़ रहे थे और उन्हें मारने लगे। तब मार्क ने देखा कि उनका शिप काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। तब ओलिवर के साथ वो आगे बढ़ा और दोनों भाइयों ने मिलकर शिप के अंदर जाकर बीच में से उसे तोड़ दिया। तब उस शिप के अंदर थ्रैग भड़का हुआ था और उसने अपनी खोपड़ी को बचा लिया और फिर वो बाहर आया। तब उसके सामने वहां पर सभी विल्ट्रामाइट्स पर थेडियस की गैंग भारी पड़ती जा रही थी। तब थ्रैग ने सबको ऊपर उसके साथ चलने के लिए कहा और वहां से सभी बचे हुए विल्ट्रामाइट्स को लेकर स्पेस में वहां से दूर भाग गया। तब उनकी आर्मी को सबने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें वहां पर मार्क ने देखा कि स्पेसशिप के टुकड़े उनके शेल पर गिरकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते थे। तब वहां पर सबने आकर स्पेसशिप को पकड़ लिया और वो सभी लोग मिलकर उसे अंतरिक्ष में छोड़कर आए, जिसमें उन सभी ने मिलकर इस बार उनके प्लेनेट को बचा लिया था। और तब वहां पर टेलिया ने बताया कि उसे पता चल गया है कि गद्दार कौन है। तब सभी लोग वहां से नीचे आकर उनके लोगों को बचाने में लग गए थे और वहां पर थेडियस और एलन नाराज थे, क्योंकि विल्ट्रामाइट ने इस बार वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। लेकिन थेडियस को लग रहा था कि अब इससे भी बड़ी जंग के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तब टेलियस कहती है कि ये सारी चीजें हमारे गार्ड्स के चलते हुई। फिर उन्होंने आकर गार्ड 1 को पकड़ लिया, लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसी कभी भी कोई भी गद्दारी नहीं की है। तब सभी लोग समझ गए कि ये काम गार्ड 2 का होगा और तब उन सभी ने आकर गार्ड 2 को घायल किया और उसे पकड़ लिया। तब गार्ड 2 ने माफी मांगी और वो कहता है कि मुझे लगा कि विल्ट्रामाइट्स जीत जाएंगे और वो लोग अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो लोग विल्ट्रम पर जाकर उनका नया प्लान बना रहे हैं और वहां पर सभी विल्ट्रामाइट्स जमा होकर फिर से यहाँ पर आएंगे। तब थेडियस खुश हुआ और वो कहता है कि अगर हम लोग भी वहां पर गए और थ्रैग को हम लोगों ने मार दिया तो ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि लीडर्स के बिना सभी विल्ट्रामाइट्स कमजोर हो गए और उन सबको हम लोग फिर चुन चुन कर मार सकते हैं। तब वहां पर उसका ये प्लान सुनकर सभी लोग चौंके हुए थे और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। फिर सीरीज के आखिरी सीन में हमें बस मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए बताया गया कि कॉन्क्वेस्ट अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन असल में वो नहीं होता। तो आप एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें एक ग्रह पर एक एलियन जीव अपने हाथ में एक छोटे से बॉम्ब को लेकर आगे बढ़ा और उस ग्रह पर विल्ट्रामाइट का राज था, जिसमें सभी लोगों को वो गुलाम बना चुके थे। और उस एलियन ने अपने डिवाइस को दूसरे साथियों को दिया और उन्होंने आकर विल्ट्रामाइट के मशीन पर उस बॉम्ब से धमाका करवाया, जिसमें वो मशीन के साथ विल्ट्रामाइट घायल हुए थे। कुछ दिनों के बाद इस बारे में विल्ट्रामाइट की सभा के अंदर बात की गई, जिसमें ये जीव उनके खिलाफ तीसरी बार बगावत कर चुके थे और वहां पर एक विल्ट्रामाइट चाहता था कि उनके बगावत का जवाब उनके ग्रह को तबाह करके दिया जाए। तब वहां पर थेडियस भी विल्ट्रामाइट के काउंसिल का हिस्सा था और वो कहता है कि हम उनके ग्रह में घुसे हैं और वो लोग सिर्फ अपने ग्रह को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें हमें उन्हें शांति से संभालना होगा, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। तब वहां पर विल्ट्रामाइट डर से दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन थेडियस उनके हिम्मत की तारीफ करना चाहता था। और उस वक्त पर विल्ट्रामाइट का किंग एर्गल हुआ करता था और उसके पास थ्रैग उसका डायना हाथ था। तब वहां पर थ्रैग कहता है कि वो थेडियस के खिलाफ है और वो चाहता है कि उनके ग्रह के जीवों को मारकर दिखाया जाए कि वो लोग ज्यादा पावरफुल है। तब वहां पर एर्गल ने उनके ग्रह के आधी पॉपुलेशन को तबाह कर देने के लिए कहा, जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सके। तब थेडियस ये सुनकर नाराज हुआ। फिर वहां से एर्गल और थ्रैग निकले। तब वहां पर थ्रैग थेडियस के बारे में बताने लगा, जो कि अब काफी इमोशनल हो चुका है और वो उसके हिसाब से दुनिया पर पावर से राज करना नहीं चाहता। शायद उसके हिसाब से ये कमजोरी है और कमजोरी
विल्ट्रामाइट प्लेनेट को नुकसान दिला सकती है। तब आर्गल ने थ्रेग को कमजोर विल्ट्रामाइट को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए कहा। रात होने पर आर्गल अपने रूम में आगे बढ़ा। तब वहां पर थेडियस ने उस पर हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। 2 दिनों के बाद एर्गल की प्रार्थना सभा रखी गई थी और एर्गल के कोई बच्चे न होने के चलते थ्रेग अब उनका नया किंग बन चुका था और उसने कहा कि यह मौत थेडियस के कमजोर होने के चलते हुई थी और इसलिए अब विल्ट्रम पर कोई भी कमजोर नहीं होगा। जिसमें वहां पर उनके काउंसिल से थेडियस का दोस्त भी था और हमेशा एर्गल का साथ देने के लिए वो तैयार था, लेकिन थ्रेग को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए थ्रेग ने उसे वहीं पर मार दिया और उसने अपने ग्रह के सभी कमजोर जीवों को मार देने के लिए कहा, जिससे सिर्फ ताकतवर विल्ट्रमाइट्स ही जिंदा रह सके। तब सभी विल्ट्रमाइट्स की जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को मारकर खुद को साबित करते जा रहे थे, जिसमें उनकी ये ब्रूटल लड़ाई एक दूसरे की मौत के साथ खत्म हो रही थी और इसी वक्त पर 70% विल्ट्रमाइट खत्म हो चुके थे और अब सिर्फ पावरफुल बचे थे और उसके बाद सब बर्बाद हो चुका था। जिसमें वहां पर थ्रेग ने देखा कि अब काफी कम विल्ट्रमाइट बचे हैं और अब वो सब थ्रेग के लिए काम करने के लिए तैयार थे। फिर थ्रेग ने बचे हुए सभी लोगों को कहा कि तुम लोगों ने खुद को साबित किया है और अब आर्गल हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे और उसी से हम गैलेक्सी पर राज करेंगे, क्योंकि विल्ट्रमाइट के खिलाफ जाने की पावर्स किसी के भी पास नहीं है। प्रेजेंट में थ्रेग अपनी सभा में अकेला था और फिर उसने आर्गल की खोपड़ी को आकर देखा और वो कहता है कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को अब निराश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ थेडियस ने अपनी टीम को बताया कि थ्रेग अपने प्लेनेट पर कुछ विल्ट्रमाइट्स के साथ अकेला है और बहुत ही जल्दी हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। तब एलन को नहीं लगा कि उन्हें थ्रेग को मार देना चाहिए। तब थेडियस कहता है कि आर्गल के मरने के बाद सभी विल्ट्रमाइट्स थ्रेग की बातें सुनते हैं और अगर वो नहीं रहा तो सभी विल्ट्रमाइट्स अपना मकसद भूल जाएंगे और इसलिए उन्हें मारना आसान होगा, लेकिन थ्रेग को मारना बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसलिए हम सभी को साथ में मिलकर उससे लड़ना होगा। तब वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। फिर वो लोग शिप में विल्ट्रमाइट जा रहे थे। तब वहां पर मार्क इव को बता रहा था कि थ्रेग काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ सभी बच्चे खाना खा रहे थे। तब सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि थ्रेग के पावर्स के बारे में सुनकर ही उनकी लाल हो जाती थी और वहां पर बैटल बिस्ट उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसकी भी थोड़ी फटी पड़ी थी। जिसमें वहां पर नोलन और थेडियस साथ में थे। तब नोलन को पता था कि थ्रेग सदियों से ट्रेन हो रहा है और उसे मार देना चाहिए, लेकिन बाकी विल्ट्रमाइट्स को हमें नहीं मारना चाहिए। तब थेडियस कहता है कि वो कमजोर हो गए, लेकिन वो फिर भी खतरनाक हो गए, चूंकि पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें सभी विल्ट्रमाइट्स को एक साथ में मारना होगा। नोलन कहता है कि मार्क और ओलिवर भी आधे विल्ट्रमाइट है। जिसमें वो लोग विल्ट्रम प्लेनेट के पास पहुंचे थे और तब वहां पर जोए को उन्होंने खास जीव के शरीर का लिक्विड दिया और उसके सिर्फ 10 डोज उनके पास थे और उससे विल्ट्रमाइट पूरे कमजोर हो जाते थे और तब उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। जिसमें वहां पर बाकी लोग भी अपने हथियारों के साथ रेडी हो रहे थे। तब थेडियस ने आकर अपनी बॉडी दिखाई और वो भी लड़ने तैयार था और नोलन ने अपने दोनों बेटों को अकेले थ्रेग के पास जाने से मना कर दिया। तब दोनों मान गए और फिर वो तीनों मिले, जिसमें वहां पर एलन भी काफी मजे कर रहा था। फिर वहां से सभी लोग तैयार हुए और अब उन्हें कैसे भी थ्रेग को साथ में खत्म करना था। फिर वो सभी लोग शिप में से आगे बढ़े। तब उन लोगों ने वहां पर देखा कि वहां पर सैकड़ों मरे हुए विल्ट्रमाइट्स के शरीर थे, जो कि वायरस से मारे गए थे और उन लोगों ने विल्ट्रम प्लेनेट के ऊपर राशों की एक रिंग बनाई थी, जिससे उनके विल्ट्रम प्लेनेट को छोड़ते वक्त उनकी हार याद आ सके और वो पूरी मेहनत से पास हो सके। फिर वो सभी लोग लाशों के बीच में से आगे बढ़े। तब उन्हें काफी बुरा फील हुआ, लेकिन वहीं पर उनके सामने थ्रेग अकेला खड़ा था। तब वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वहीं पर पीछे से दूसरे विल्ट्रमाइट्स आ गए और उन्होंने थेडियस को घायल कर दिया। जिसमें उन लोगों को थेडियस की टीम के बारे में पहले से पता था और तब वहां पर विल्ट्रमाइट्स और दोनों टीम्स की जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को घायल करते जा रहे थे। तब जोए ने एक विल्ट्रमाइट के ऊपर कीड़े के रस का इंजेक्शन फेंककर उसे घायल कर दिया। तब वहां पर एलन ने उसे वहीं पर पंच मारकर फाड़ दिया और वो रस काफी पावरफुल था, लेकिन उसका विल्ट्रमाइट को इंजेक्ट होना उससे ज्यादा जरूरी था और धीरे धीरे इनविंसिबल की टीम विल्ट्रमाइट्स के सामने हारती जा रही थी। तब वहां पर स्पेस रेसर ने एक लेजर से विल्ट्रमाइट को मार दिया। साथ ही वो अपने साथ विल्ट्रमाइट को मारने वाले खास मॉन्स्टर्स को लाया था, जो कि उसने विल्ट्रमाइट्स पर छोड़ दिए। तब उनकी खूंखार लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी थी और विल्ट्रमाइट वहां पर कमजोर होकर मरते जा रहे थे। तब नोलन ने थ्रेग पर हमला कर दिया, लेकिन थ्रेग ने उसे आसानी से मिस करवा दिया और थ्रेग ने एक ही पंच मारकर नोलन को पूरी तरह से विल्ट्रम पर फेंक दिया। फिर वहां पर उसके उठने पर थ्रेग पहले ही आ चुका था, जिसमें वहां पर वो नोलन से बात
बात करने के लिए आया था और उसने नोलन को माफी मांगकर वापस उनका साथ देने के लिए कहा, जिसमें वो उसे माफ करने के लिए भी तैयार था। तब नोलन कहता है कि हम लोग वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तब थ्रैक कहता है कि अब जो भी है वही हमारी पहचान है और हम हमारे बचे हुए लोगों के साथ भी गैलेक्सी पर राज कर सकते हैं। तब नोलन कहता है कि हम लोग सिर्फ 40 जितने बचे हैं। तब थ्रैक कहता है कि 40 भी इन चीजों के लिए काफी है और वो सब तुम्हारे साथ लड़े थे, जिसमें हम लोग तुम्हारा असली परिवार है। तब नोलन कहता है कि मैं अब तुम लोगों को अपना परिवार नहीं मानता। तब थ्रैक कहता है कि तुम थेडियस को अपना परिवार मानते हो, जिसने हमारी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दिया, और हम लोग ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं, जिसमें मैंने तुम्हारे बेटों को भी इसलिए पिटवाया था क्योंकि हम लोग ऐसे ही विल्टरमाइट्स को हमारे ग्रह पर ट्रेन करते थे, जो कि तुम्हें भी अच्छे से पता है। तुम्हें ये भी पता है कि थेडियस जैसे हम लोग हार जाएंगे तुम्हारे बेटों को भी मार सकता है। तब नोलन ने थ्रैक का साथ देने से फिर भी मना कर दिया। दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर्स स्पेस में कमजोर हो रहे थे, इसलिए विल्टरमाइट्स के हाथों वो मारे गए। तब वहां पर विल्टरमाइट्स की टीम फिर से इनविंसिबल की टीम के साथ लड़ने लगी और वो सभी लोग एक दूसरे की मदद करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब तक काउंसिल में नोलन और थ्रैग आए थे, जिसमें वहां पर थ्रैग एर्गल को याद करने लगा। फिर वो बताने लगा कि थेर्गल गैलेक्सी पर राज करने का हक सिर्फ विल्टरमाइट का है, ऐसा मानते थे, लेकिन थेडियस एक काफी कमजोर विल्टरमाइट निकला और तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, जिसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी खतरे में होगा। तब नोलन कहता है कि थ्रैग पूरी गैलेक्सी हमें मार देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अब बच नहीं सकते, तो हमें थेडियस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तब थ्रैग कहता है कि आर्गल कभी भी समझौता नहीं करते और ये हमारा घर है जिसमें हम इसे फिर से बना लेंगे। तब नोलन कहता है कि नहीं, हम पहले ही हार चुके हैं। तब थ्रैग ने वहां पर अपने पावर पंच को तैयार किया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और उसने नोलन को मारकर अंतरिक्ष में फेंक दिया। फिर थ्रैग वहां से वापस अंतरिक्ष में आ चुका था। तब ओलिवर थ्रैग को मारने के लिए गया। तब थ्रैग ने उसे पकड़ लिया, फिर ओलिवर के हाथ को तोड़ दिया और उसके जबड़े को वहीं पर फाड़ दिया। तब ये देखकर इनविंसिबल भड़क गया और वो थ्रैग के पास आया। तब थ्रैग ने उसे दूर फेंका और इनविंसिबल कहता है कि मैंने कॉन्क्विस्ट को मारा था, तो आज तुम मरोगे। और तब ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। फिर इनविंसिबल ने थ्रैग पर हमला कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब तक नोलन काफी दूर जा रहा था और उसकी हालत खराब थी और उसने वहां पर ओलिवर के शरीर को देखा। तब नोलन वहां से नीचे आया। तब तक जोए के पास भी इंजेक्शंस खत्म हो चुके थे और वहां पर वो विल्टरमाइट से पिटने वाली थी, लेकिन एलन उसे बार बार आकर बचा रहा था और बदले में वो मार खा रहा था। तब तक इनविंसिबल को थ्रैग ने पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब बैटल बिस्ट थ्रैग पर हमला करने गया, लेकिन थ्रैग ने बैटल बिस्ट को भी पकड़कर दूर फेंका। और तब नोलन ने सबको उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहा और उसने स्पेस लेजर के रेजर से विल्ट्रम के बीच में एक लेजर लाइट छुड़वाई, जिससे वहां पर एक छेद बनता जा रहा था। तब नोलन, इनविंसिबल और थेडियस उसके पीछे गए और उन्होंने अपनी सुपर स्पीड को पकड़ लिया, जिसके चलते उनमें एक टूटते हुए तारे की पावर आ चुकी थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। फिर लेजर से ग्रह के बीच में छेद होता गया, जिसके चलते ग्रह तबाह होता जा रहा था और तीनों अपनी फोर्स से पूरे ग्रह को बीच में से काटते जा रहे थे, जिसमें तीनों पूरी तेजी से ग्रह को पार करके लेजर के साथ दूसरी तरफ आ गए, जिसके चलते पूरे ग्रह पर लावा फैलने लगा और पूरा विल्टम प्लेनेट बर्बाद हो चुका था। फिर तीनों के बाहर आते ही पूरा विल्टम प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े अलग होने लगे, जिसके चलते टुकड़ों के अंदर सभी लोग घायल होने लगे। तब वहां पर इनविंसिबल और नोलन ने सभी लोगों के साथ पूरे ग्रह को तबाह होते हुए देखा, जिसमें वहां उनके साथ थेडियस भी था और उसे ये सही लगा। और थेडियस बचे हुए विल्टरमाइट को कहता है कि तुम्हारा विल्ट्रम अब तबाह हो चुका है, तो तुम्हें हमारे सामने झुक जाना होगा। तब वहां पर भड़का हुआ थ्रैग सामने आया और वो काफी ज्यादा गुस्से में था और थ्रैग ने आकर वहीं पर थेडियस के गले को शरीर से अलग कर दिया और थ्रैग ने एर्गल का बदला ले लिया था और अब वो सबको मारने वाला था। फिर उसने नोलन को पकड़ लिया। तब इनविंसिबल ने ओलिवर के शरीर को ढूंढने के लिए कहा और तब सब अलग हुए और थ्रैग नोलन को पीट रहा था और वो उसे मारने वाला था, जिसमें थ्रैग के सामने उसका टिकना नामुमकिन था। तब वहां पर इनविंसिबल ने आकर थ्रैग को पकड़ लिया। तब थ्रैग ने दोनों को पकड़कर पीटना शुरू किया, जिसमें वो दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला था। दूसरी तरफ सभी विल्टरमाइट्स भड़क कर बाकी मेंबर्स को मारने जा रहे थे, लेकिन स्पेस रेसर उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ गया और वो अभी भी अपने लेजर से उन लोगों को मार रहा था। दूसरी तरफ थ्रैग के सामने दोनों बाप बेटे आए। तब वहां पर थ्रैग ने इनविंसिबल को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। तब नोलन ने उसे रोका और तब थ्रैग ने नोलन के पेट को वहीं पर फाड़ दिया
और तब इनविंसिबल अपने पिता के मरने से दुखी हुआ और वो थ्रेग को मारने के लिए गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब थ्रेग ने एक ही मारकर इनविंसिबल की हालत खराब कर दी। फिर थ्रेग ने वहीं पर उसकी आंखों को फोड़ दिया और वहां पर इनविंसिबल बेहोश हो चुका था। और तब थ्रेग को विल्टर्म प्लेनेट के ऊपर के पत्थरों के बीच में सैकड़ों मरे हुए विल्टरमाइट्स की लाशें दिखी। तब उसके साथी वहां पर आ चुके थे और वो इनविंसिबल को मरते हुए देखना चाहते थे। तब थ्रेग कहता है कि वैसे भी हमारे काफी कम लोग बचे हैं। फिर उसने इनविंसिबल को वहीं पर छोड़ दिया और थ्रेग ने अब आगे क्या करना इस बारे में सोच लिया था और फिर वो सभी बचे हुए लोग वहां से निकले। तब इनविंसिबल घायल था और नोलन मर चुका था, लेकिन वहां पर उन्हें स्पेसशिप ने ढूंढ लिया था और तब उनकी हालत देखकर शिप में सभी लोगों की फटी पड़ी थी। 2 हफ्तों के बाद इनविंसिबल को होश आया, जिसमें उसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थी। तब उसे देखकर एलन खुश हुआ और मार्क ने ओलिवर के बारे में पूछा। तब एलन वहां से मार्क को ओलिवर और नोलन के पास लाया, जिसमें वो दोनों जिंदा बच गए थे। तब मार्क आकर अपने पिता से मिला और खुश हुआ। फिर दोनों ने वहां पर ओलिवर को देखा, जो कि कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला था। तब वहां पर मार्क कहता है कि मुझे लगा कि थ्रेग ने आपको मार दिया होगा, लेकिन फिर भी उसने हम दोनों को जिंदा छोड़ दिया और इसका कारण मुझे नहीं समझा। तब एलन कहता है कि हमें उससे भी ज्यादा जरूरी चीज का पता लगाना है कि वो लोग कहां पर है। फिर एलन ने उन सभी को काउंसिल में बुलाया और बताया कि थेडियस के मरने के बाद काउंसिल का लीडर उसे बना दिया गया है, इसलिए उन्हें अब बाकी विल्टरमाइट्स को ढूंढना होगा। तब टालिया ने बताया कि वो सभी ग्रहों पर पता लगा रहे हैं, लेकिन विल्टरमाइट्स को वो कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहे। तब मार्क समझ गया था कि थ्रेग बाकी विल्टरमाइट्स को लेकर अब धरती पर गया होगा। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये दोनों एपिसोड्स कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फाइनल एपिसोड को देखते रहने के लिए आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा।